अगर बात की जाए ऋचा, तो आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है। मतलब कि हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी देखते हैं और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मतलब कि हर तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बदल दिया पूरी है। तरह से बदल दिया है। मतलब कि यूँ कह लीजिए, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को जितना आसान किया है, उतना कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। तो आज हम टेक्नोलॉजी पे ही बात करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी ने हमारे देश को, हमारे दुनिया को कितना आगे तक ले गए हैं। और इसी के साथ साथ आज टेक्नोलॉजी सिमट कर हमारे हाथों में आ गई है। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनंत कुमार जी। से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनंत कुमार जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में। थैंक यू। अनंत कुमार जी, जैसा कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी सिमटकर आज हमारे हाथों में आ गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, इस प्रोफेशन में कैसे आए और टेक्नोलॉजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला है, जरूर बताएं। नहीं, बेसिकली जो डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज एंड पॉलिटेक्निक्स आते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक्स में उन टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज की पढ़ाई होती है जो इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंगली, जो इंडस्ट्री में जिसका डिमांड है, और उस टेक्नोलॉजी कोर्सेज का यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक में, एक तो यह हो गया कि टीचिंग लर्निंग में इसका इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक के माध्यम से। दूसरा, हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आम जनों तक इसको पहुंचाने का काम हम लोग बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, ताकि आम जनता के को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें सोचने की क्षमता आ जाए। इसके लिए हम लोग इस बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं, जैसे नेशनल साइंस डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। इसके अलावे हम लोगों का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैंडेट है कि हम रिसर्च और इनोवेशन को कैसे प्रमोट करें। तो रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी हमने हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट्स करना हो तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, आपके अंदर कोई इनोवेटिव आइडिया आया जो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके उसको भी प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो इस तरह हम लोग को बिहार में टेक्निकल एजुकेशन में इधर विगत आप कह सकते हैं कि विगत 10 वर्षों के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। जैसे हर एक ज़िले में राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। 38 ज़िले हैं, 38 ज़िलों में प्रत्येक ज़िले में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। हर एक ज़िले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो भी कोर्सेज या पॉलिटेक्निक में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, वो तो ट्रेडिशनल कोर्सेज जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं वो तो हैं ही, प्लस जो आपके इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन जो कोर्सेज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे आज इंडस्ट्री 4 जो है, 4th रिवॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, आज इसी का डिमांड है। तो राज्य सरकार के द्वारा इन सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आज सारे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त करके और इन सारे कोर्सेज को आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कार्य हुए हैं इसमें, जैसे हर एक कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का एक इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काम कर रही है विभाग स्तर पर, संस्थान स्तर पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति भी काफ़ी संख्या में, लगभग 3000 शिक्षक हमारे नियुक्त हो गए हैं इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक में परमानेंट। जो ये शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं वो लगभग अधिकांश IIT NIT से PhD करके, और इसका लाभ हमारे छात्रों को मिल रहा है। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं बच्चों को पर सिखाने के लिए, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, सारे लैब्स इक्विप्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इसको कहते हैं समग्र रूप से व्यक्तित्व का विकास किया जाए, इसके अतिरिक्त सरकार ने हर एक कॉलेज में खेल कूद, योगा, म्यूज़िक, जो भी बच्चों का अपना हॉबी हो सकता है, शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त
जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो। इंटरव्यू में बच्चे हमारे कैसे अच्छे करें, इसके लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने का, कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, ग्रुप डिस्कशन का स्किल हो, जो आज इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों को खोजा जाता है। तो इन चीज़ों पर भी हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक में सरकार के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और परिणाम यह हुआ है कि बिहार के छात्रों का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में काफ़ी वृद्धि हो गई है। और हम विगत 2 वर्षों में हम कह सकते हैं कि 13,000 छात्र लगभग नियोजित हो गए हैं, और इंडस्ट्री लगातार विजिट कर रही है संस्थान को। हर एक संस्थान को वाईफाई, फ्री वाईफाई कर दिया गया है, हॉस्टल की सुविधा है, शिक्षकों के रहने की सुविधा है। इसका काफ़ी सकारात्मक असर टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी सकारात्मक असर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 10 रुपये के फ़ी में ही बच्चे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और 5 रुपये के फ़ी में पॉलिटेक्निक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 4 रुपये और 10 रुपये की बात कही है सर, इसके बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में। ये सरकार की योजना, ये काफ़ी इसका योजना थी कि हमारे जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लड़के हैं, जो काफ़ी मेधावी हैं, बट उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है कि वो बाहर जाकर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करें। आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन अन्य राज्यों में कितना महंगा है जी। तो हमारे राज्य सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि समाज की अंतिम पंक्ति के भी जो लोग हैं, उनके अगर बच्चे मेधावी हैं तो तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसलिए 10 रुपये और 5 रुपये एक नॉमिनल फ़ी रखा गया है। और जहाँ तक हॉस्टल वगैरह में खर्च की बात है, उसके लिए भी सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर दी है, जिसमें 4 लाख रुपए की सीमा तक बच्चे लोन लेंगे। पास करने के 6 महीने के बाद जब एम्प्लॉयमेंट होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, तब जा कर के नॉमिनल इंटरेस्ट उसका रखा गया है। तो उस पैसे से बच्चे लैपटॉप, अपना मेस का फ़ी, किताबें सारा अपना मीट कर लेते हैं उसका। बिल्कुल, ये बड़ी वजह है कि कम संसाधन में जो बिहार है बहुत ही तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर अनंत कुमार जी। जब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 का जिक्र करना चाहेंगे, सफल लैंडिंग के बाद, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत ने देश और दुनिया में एक नया नाम हासिल किया है, कि नई सफलता हासिल की है। तो अब हम बात करना चाहेंगे चंद्रयान 3 को लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार स्पेस डे भी मनाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत और भी कितने अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, जरूर बताएं। हाँ, आपने सही बताया। वो क्षण ऐतिहासिक क्षण था 23 अगस्त, जब चंद्रयान 3 का न केवल सफल लैंडिंग हुआ, उसको सॉफ्ट लैंडिंग भी कहते हैं, बल्कि जो मून का साउदर्न पोल है, जो काफ़ी कठिन है, वहाँ बर्फ़, टेम्परेचर सबको अगर वहाँ का पूरा वातावरण देखें तो लैंडिंग कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अभी तक कोई देश वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था मून के साउदर्न पोल पे। इंडिया पहला कंट्री बना, भारत मेरा पहला कंट्री बना जो साउदर्न पोल पे चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग सुरक्षित रूप से कराया। और 23 अगस्त को जो हमारे लैंडर एंड रोवर हैं वो सक्सेसफुली लैंड हो गए। बिल्कुल, स्पेस साइंस पर और भी कई सारी बातें करेंगे, बहुत ही रोचक विषय है अंतरिक्ष को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस से जुड़ी बातें। जब चंद्रयान 3 की बात आती है तो चेहरे पे इसी तरीके से कहते नहीं बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, क्यों? और हम फिर पुनः इसी पे जाएंगे कि इस बार पहली बार स्पेस डे मनाया जा रहा है। और अनंत सर बताएं प्लीज कि क्या है। मुस्कान ही नहीं, चेहरे पे गर्व का भाव भी आ जाता है कि भारत पहला देश बना जो मून के साउदर्न लैंड पे चंद्रयान 3 का लैंडिंग सफलतापूर्वक 23 अगस्त को किया गया। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे के रूप में मनाया जाए, और उसको इस रूप में मनाया जाए कि भारतवर्ष के देश के बच्चे स्पेस डे और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जागरूक किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, ताकि वो भी कैरियर के रूप में, स्पेस साइंटिस्ट के रूप में वो कैरियर में अपना ऑप्ट करें। और इसके लिए हमारे बिहार में 29 अगस्त को चुना गया है। 29 अगस्त को हम लोग इंडियन स्पेस डे मना रहे हैं। उसमें इसरो के लगभग 16 साइंटिस्ट आ रहे हैं, 1000 बच्चे आ रहे हैं, 9वीं 10 1000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स। इसमें बच्चों के लिए क्विज टेस्ट कराया जा रहा है, उनके माध्यम से ये कुछ पेंटिंग स्पेस से रिलेटेड
कुछ मॉडल्स एग्जिबिट्स वो कराएंगे। वो ये सारे कार्यक्रम 29 अगस्त को, ये बिहार के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जब इसरो के 16 साइंटिस्ट हमारे बच्चों के स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में वो रूबरू और अवगत कराएंगे। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम आरंभ हो गया है, पेपर के हम लोग प्रेस विज्ञप्ति दे चुके हैं। 24 और 26 तक बच्चों को लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन करा लेने का, कि वो क्विज में भाग लेंगे या कुछ एग्जिबिट्स या कुछ चित्र का कुछ पेंटिंग करेंगे स्पेस से रिलेटेड। वो पेपर में आ चुका है। इसके लिए डेट निर्धारित है 24 और 26 को क्विज के लिए लास्ट डेट रखा गया है और 26 को इस पेंटिंग या कुछ मॉडल्स को एग्जिबिट। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा दिन होगा 29 अगस्त। हमें भी इंतज़ार रहेगा उस दिन का, उस पल का, क्योंकि ये गर्व वाला दिन है और हमें इंतज़ार रहेगा। और आपने जो जानकारी दी, स्पेस साइंस के बारे में बात की, आपने अनुभव जो साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार अभियान में आप आए, अपना अनुभव आपने साझा किया डॉक्टर नंद कुमार जी। तो आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दें और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। फिर मिलेंगे, हमें और ईशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।